नमस्ते। मैं प्रोफेसर राम शर्मा। अखबार खोलते ही सुबह सुबह ये पढ़ने को मिलता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, एनर्जी का संकट आने वाला है, जलडमरू मध्य से तेल के जहाज़ नहीं निकल रहे हैं, तेल का संकट आने वाला है, गैस का संकट आने वाला है, प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं। इसे पढ़ के ये लगता है कि हर व्यक्ति इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, ट्रोमा में जी रहा है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये मानव की तरक्की है कि ये मानव का विनाश है, ये विकास है या विनाश है। अगर ये स्थिति आई है कि अखबार भी हमें डरा रहा है, यूट्यूब पे जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो बड़े भयावह हैं, रील्स हमें डरा रही हैं, ये डरने का नहीं, जागने का वक्त है। पैनिक नहीं हमें क्रिएट करना चाहिए। हम देख रहे हैं हमारे छात्रों के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर रहता है। एनईपी में एक्सटर्नल इंटरनल 4 परीक्षाएं उन्हें देनी पड़ती हैं। कई बार अपार आईडी, कई बार समर्थ पोर्टल, माइनर मेजर सब्जेक्ट्स। हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना, हमें स्ट्रेस नहीं बढ़ाना, हमें ये रास्ता निकालना है कि किस तरह से ये स्ट्रेस कम हो, हैप्पीनेस फैले। हमें छात्रों को ये कहना चाहिए कि आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। उन्हें डराना नहीं चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। स्ट्रेस वो महसूस ना करें, उनका स्ट्रेस कम करने का हमारा कर्तव्य है। हम देख रहे हैं किस किस तरह से छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, नशे की तरफ भागे चले जा रहे हैं। उनसे हमें बात करनी होगी एज गार्जियन कि उन्हें अपने जीवन को किस तरह से, स्ट्रेस को दूर करते हुए किस तरह से वो पढ़ाई करें। आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है छात्रों को डिजास्टर मैनेजमेंट से वो कैसे कोप करें, प्राकृतिक आपदाएं आए तो उनका क्या रोल होगा। हम देख रहे हैं पर्यावरण का इतना विनाश हो रहा है, तो वो पर्यावरण बचाने वाले वॉरियर बने। अशांति सारे विश्व में है तो वो पीस मेकर्स बने। सफलता का मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है। आप अपने छोटे से जीवन में अपने लाइफ के थ्रू कितना अच्छा मैसेज देते हैं। पैसा कमाना, बड़ी गाड़ी खरीदना, बड़े बंगले खरीदना, उसके बाद उसी में आत्महत्या करना, स्ट्रेसफुल लाइफ जीना, ये कहाँ की तरक्की है। हालांकि आजकल मॉडर्निटी की ये परिभाषा रह गई है। हमें इस पे विचार करना पड़ेगा। और हम ये भी बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े देशों के संस्था अध्यक्ष, जिनकी ड्यूटी थी विश्व में शांति बनाए रखने की, युद्ध ना होने देने की, वो अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से नहीं निभा पाए हैं। ये जो पैनिक, स्ट्रेस, ट्रॉमा क्रिएट किया जा रहा है, ये बड़ा भयावह है। हर व्यक्ति इस स्ट्रेस में दबता चला जा रहा है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा, बैंक फेल हो जाएंगे, कोरोना से बड़ी वायरस आने वाला है, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। रोज़ नया नया पढ़ने को, सुनने को मिल रहा है। तो हमारा प्रयास यही है कि इससे हम स्ट्रेस को ना बढ़ाएं, बल्कि उन्हें कहें कि हम हैं ना, हम आपको बताएंगे कि इस स्ट्रेस के बावजूद भी आप किस तरह से पीसफुल लाइफ जी सकते हैं, किस तरह से आप इस स्ट्रेस को डी स्ट्रेस कर सकते हैं, किस तरह से आप हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप पीस मेकर बन सकते हैं। भारत के ऋषि मुनियों ने तो पूरे विश्व को एक संदेश दिया है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी खुश रहें। और उन्होंने केवल एक जाति या एक देश के लोगों की परिकल्पना नहीं की, उन्होंने विश्व को संदेश दिया, वसुधैव कुटुंबकम, ऑल वर्ल्ड ए फैमिली। और पूरे विश्व को दिखाया कि प्रकृति के साथ रहते हुए, प्रकृति का सम्मान करते हुए, नेचर का सम्मान करते हुए, नेचर की पूजा करते हुए हम कितनी तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने ही हमें ज्ञान दिया, उन्होंने ही टेलीपैथी जैसा हमें मन स्थिति का ज्ञान दिया कि हम बैठे बैठे दूसरे व्यक्ति की मन की दशा को समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं एक दूसरे से बिना टेलीफोन के। उन्होंने ही हमें कंप्यूटर से तेज चलने वाला मस्तिष्क हमको दिया। जब गुरुजी शिष्य के सर पे हाथ रखते थे तो पूरा का पूरा फाइल, ज्ञान की फाइल ट्रांसफ़र हो जाती थी बिना कंप्यूटर चिप के। उन्होंने हमें आयुर्वेद दिया कि किस प्रकार जीवेद सर्दय सतम, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष की परिकल्पना। उन्होंने हमें भवन निर्माण कला सिखाई। उन्होंने हमें शरीर को स्वस्थ रहने के लिए मल विद्या, शारीरिक सौष्ठव के लिए अलग विद्या बनाई, अलग अलग प्रयास किए गए। अब यही हमारे लिए एक समय आ गया है कि पैनिक में न जाते हुए कि कुछ बड़ा होने वाला है, आइए हम सब मिलकर कुछ ऐसा बड़ा करें कि हमारा जीवन इस स्ट्रेस से दूर, शांतिपूर्ण, स्वस्थ रहते हुए, बैलेंस लाइफ बनाते हुए सभी को एक संदेश दें कि हम हैं ना, हम हैं आपके साथ। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं फिर भी हम हैं। धन्यवाद।